नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत मेहरबानी जी। जो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब के इलेक्शन में पिछले 1-1.5 साल से बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। लग ये रहा था कि अगली सरकार जो पंजाब की होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी। आज आप उस स्थिति को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि केजरीवाल तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उन्होंने जो मर्जी कॉन्फिडेंस से करे। इनकी एक हवा बन गई थी 2014 में, हम सब ने उसको फेस किया अपनी सीट में। मैं समझता था डॉक्टर दलजीत सिंह के आम आदमी के 20,000 ले जाएंगे, 80,000 वोट ले गए थे। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली में हो रहा है, ये दिल्ली शहर है, दिल्ली पंजाबी शहर, और इसकी आवाज़ सब पंजाब में पहुंच जाती है। और जो उसके तरीका है काम करने का, जो लोगों की सोच है, अब सब पंजाब में पहुंच गई। His position is going downhill all the way. That is why उन्होंने बैस ब्रदर्स को ज्वाइन करके उनके साथ एक सौदा किया कि तो आप 5 सीटें दे दी उनको। जो कह रहे थे कि हम तो 117 लड़ेंगे, 110 जीतेंगे, फलाना कह दिया। पता लग गया है उनको कि हमारी बिल्कुल पोजीशन खत्म है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोअर तबका है पंजाब का, उसका इमेजिनेशन तो आम आदमी पार्टी ने अपने साथ लिया है। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इट्स गोइंग डाउनहिल, बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल आपका स्टेटमेंट हो सकता है, बट इट्स नॉट पॉलिटिकल स्टेटमेंट। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आज लोग दुखी हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं एक सिक्योर सरकार जिनकी उसमें किनका फ्यूचर बने। वो जानते हैं कि ये सिक्योर सरकार नहीं बन सकती आम आदमी की। कांग्रेस पार्टी इज द ओनली पार्टी जो दे सकती है इसको। तो वो चाहते हैं कि फ्यूचर लोगों का, आपको मालूम है हमारे कितने 2 करोड़ 90 लाख हमारी आबादी है, जिसमें से 90 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है। वो अपनी नौकरी देखना चाहते हैं। कोई अननोन एंटिटी आए, मिस्टर केजरीवाल आए, हमारे झगड़े सब हरियाणा के साथ हैं, और केजरीवाल आके हमारा चीफ मिनिस्टर बने, तो कौन चाहता है इसको? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन एंटी अकाली वोट जो है उसका डिवीजन कांग्रेस के लिए तो गलत होगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट तो आम आदमी पार्टी लेके जाएगी। अकाली पार्टी इज नोज डाइविंग। उनका आज अगर वो 20 से, मैं पॉलिटिशियन हूँ ना 47 साल से, आप मेरी बात माने, इफ ही गेट्स मोर देन 20 सीट्स मिस्टर बादल, आई विल लीव पॉलिटिक्स। ये बात सुनिए। और जहां ये सोच रहा है केजरीवाल कि हम बने पड़े हैं, ये 40 नहीं क्रॉस करेंगे। आप ये भी देख लेना मेरे से। लेकिन कांग्रेस जो है वो खुद पेशोपेश वाली स्थिति में क्यों है? इतना वक्त क्यों लगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमान को हाथ लेने में? ये तो देखिए, ये तो हमारे हाईकमांड डिसाइड करते हैं, हमारे AICC डिसाइड करती है, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। ये तो उनका फैसला था। बट देयर इज नो नथिंग, इतनी कोई डिले तो नहीं हुई। मुझे हो गए इतने महीने वहाँ बैठे, पिछले दिसंबर का बैठा हूँ मैं। नहीं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अगर आपके लिए डिसीजन जो है वो आप कह रहे पिछले दिसंबर की जगह जून में हो गया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता? तो फिर ऐसे तो मैं कह दूं कि मुझे निकालना ही नहीं चाहिए था, पहले से ही रखते। बट दैट इज नॉट द इशू। इशू इज कि जब हम इलेक्शन एक बार हार जाते हैं तो ऑलवेज दे ट्राई फॉर चेंज एंड टू सी कि क्या चल। बट मुझे ले आए एंड इट्स बीन 12 महीने, क्या 14 15 16 महीने हो जाएंगे इलेक्शन से पहले। दैट्स इनफ टाइम। एंड इफ आई कांट, अगर मैं 16 महीने में परफॉर्म नहीं कर सकता, आई हैव नो बिजनेस टू बी देयर। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे कंट्रोल में है आज के डेट में इलेक्शन के? 100% हम जीतेंगे एंड टोटल कंट्रोल में है। एंड आई एम नॉट, आज तक मेरे वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे थोड़े सी उनको वो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से मैं मिलता रहता हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है। केजरीवाल ये हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस में ज्यादा नेता है, कार्यकर्ता सब खत्म हो गए हैं, उम्मीदवार है ही नहीं कोई, सारे नेता बस आपस में ही वो तो सारे उनको जो है, केजरीवाल ऐसे बोलता है, उसको तो सारे जेल में बैठे हैं। 15 पता नहीं 16 कितने बैठे हैं उसके लीडर। जो लीडर पंजाब में है वो पैसे लेते हैं लोगों से, या हमारी लड़कियों को रेप करते हैं। यही हो रहा है पंजाब में। और क्या कर रहा है केजरीवाल उधर? what is the आम आदमी पार्टी डूइंग देयर? what are the संजय सिंह एंड दुर्गेश पाठक एंड ऑल यही कर रहे हैं वहाँ। तभी तो इनकी पोजीशन डाउन जा रही है। कितनी लड़कियों ने वहाँ कंप्लेंट किया अबाउट दिस रेप केसेस। these are matters that cannot be hidden। ये बातें निकलती हैं और पंजाब नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई बात हो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग उनका काम करने का ढंग, उनकी आउटलुक टू लाइफ, वो सब बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। क्या कैप्टन को भी अपनी पोजीशन पर एज द पंजाब चीफ कांग्रेस में अपने जो पीयर
लीडर्स हैं उनका प्रेशर झेलना पड़ रहा है आज की डेट में। लोग कहते हैं कि बाजवा की एक लाइन चलती है, किसी और की दूसरी लाइन चलती है, अंबिका जी की तीसरी लाइन चलती है, किसी मतलब ये जो खींचातानी की बात है। ये पता नहीं कौन लोग आपको बताते हैं, देयर इज नो सच थिंग। ऐसी बात नहीं कि कोई एक लाइन पकड़ के उधर को चला जाए, कोई इधर को चला जाए। वी आर एन ओल्ड पार्टी। मुझे 47 साल सियासत में हो गए। सो वाई वी आर ओनली इंटरेस्टेड, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जीते, एंड वी विल ऑल कोऑर्डिनेट ऑन दिस इशू, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पंजाब की इलेक्शन पर होगा? कर्जा माफ करना हमने तो पहले ही कहा है, अगर मोदी करना चाहे वेलकम वेलकम, वी वुड वेलकम इट, करे। लेकिन फिर कांग्रेस के हाथ से वो एजेंडा तो कांग्रेस निकल पार्टी ने जाएगा कहा है कि जो पेट्रोलियम का इन्होंने गेन किया है $3 लाख करोड़, जो डिफरेंस बिटवीन द क्रूड एंड द पेट्रोलियम प्राइसेस, वो किसानों के कर्जे के लिए दें। हम भी डिमांड कर रहे हैं, दें। हमने प्रॉमिस किया है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अगर उसमें हिस्सा डालना चाहता है मोदी, मोर देन वेलकम, वी वुड वेलकम इट। लेकिन फिर आपके हाथ से एजेंडा तो निकल जाएगा ना अगर मोदी ने ये कर दिया। हमने तो अनाउंस भी कर दिया, हमने तो लोगों के फॉर्म भी भर दिए। 20 लाख तो हमारे फॉर्म भर गए, किसानों ने हमारे भर के दे दिया हमें, कि हमने कहा, गारंटी किया, उनको रसीद दी है कि वी विल टेक दिस ऑल अप। वो तो हमने तो प्रोग्राम शुरू कर दिया, अगर उसमें हिस्सा डालना चाह रहा है तो डाले। ये बताइए कि अब इलेक्शन सामने है, कांग्रेस की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्ट्रैटेजी एक लाइन में क्या होगी? इनको हराना, जीतना, गवर्नमेंट बनानी। वो तो जीतना, गवर्नमेंट बनाना तो फिर है, और क्या strategy? एक लेकिन लाइन आपका में। स्लोगन क्या है? आप किस चीज पर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? वो तो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। वी आर अट्रैक्टिंग, वी हैड एक्सीलेंट प्रोग्राम किसानों के साथ, अब हम नौजवानों के साथ करेंगे। वी आर गोइंग एवरीवेयर। जो हमारे दलित हैं उनके साथ प्रोग्राम है, जो अर्बनाइट हैं उनके साथ प्रोग्राम है। मैंने आप सबको वो सारे स्मार्टफोन बांटने वाले हैं। हाँ, जरूर करेंगे हम, एब्सोल्युटली। वी आर गोइंग टू, वी होप दैट देयर विल बी अबाउट 20 लाख एप्लीकेंट्स, और हम देंगे, बिकॉज इट इज़ अ टीचिंग एड, इट इज़ अ कम्युनिकेशन एड। ज़माना कम्युनिकेशन और टीचिंग का आ गया। हमारे ज़माने को चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, आज यू हैव इलेक्ट्रॉनिक एड्स, इट्स एन एजुकेशनल एड फॉर द यूथ। ये तो अच्छी बात है। तो आप इतने लोगों को बांटेंगे? और मैं आपको एक और बताऊं, जब मेरे सिस्टर बहुत बीमार हो गए थे, हर हस्बैंड वाज एन एम्बेसडर इन पोलैंड, तो मुझे 4 दिन लगे टू गेट थ्रू टू पोलैंड विद अ लाइटनिंग कॉल। आज आप उठाओ और बात करो, और कम्युनिकेशन विद फैमिलीज, तो ये कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है। एंड दूसरी एजुकेशनल एड है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का फैसला आया नोटबंदी का, उसका इम्पैक्ट पंजाब के इलेक्शन में क्या पड़ने वाला है? बहुत बुरा। देखिए, 2 बातें हैं। जहाँ तक तो उनकी सोच थी, वो तो थी कि ब्लैक मनी को दूर करना है। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अनथॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। एज फार एज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्लैक मनी को खत्म करना, वो तो अच्छा स्टेप है, लेकिन प्लानिंग जो गलत कर, देखिए 86% ऑफ द करेंसी आप मार्केट से निकाल रहे हो, एंड 86 करेंसी की रिप्लेसमेंट दे नहीं रहे, तो फिर लोग पैसे कहाँ से आएंगे लोगों के पास? अब वो फंसता कौन है? बड़े बड़े नहीं फंसे बेचारे गरीब जो दिहाड़ीदार है, और वो हैं लाइनों में लगे हुए। इनको पूछो तो सही जाकर वहाँ। मैं सुखबीर बादल जी से बात कर रही थी, और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है ये जो मूव है प्रधानमंत्री का, इससे कांग्रेस का कैप्टन का जो पैसा है ब्लैक मनी वो बाहर निकलेगा। मैं यही कह रहा हूँ, देखो किस किस्म की हंसी की बात है कि सुखबीर बादल इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, बादल फैमिली, और उनको तो बड़ा आसान तरीका है ना, वो तो जाके ट्रकों में भर के पैसा ले जाएगा। बैंक के तो गुरुद्वारे में हमारा चढ़ावा है, इसको जमा करो, और वो कर देंगे। उनके लिए तो बड़ा आसान बात है। हमारे पास कोई पैसा नहीं, वी हैव नो मनी एट ऑल, द कांग्रेस पार्टी, वी आर गोइंग टू बी फाइटिंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऐसी हमारी लड़ाई होगी इस पे, लेकिन लोग हमारे साथ हैं, दैट इज द डिफरेंस। बट सुखबीर बादल को मालूम हो जाएगा। कहते हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो एम्ड था पंजाब के इलेक्शन में, तो क्या आपको लगता है कि काला धन पंजाब के इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है? अकाली दल, यस, वो तो ऑलरेडी प्लेसमेंट कर दी इन्होंने। हम तो कितनी देर से कह रहे हैं, हमें मालूम है कि कहाँ कितना पैसा गया है, और वो तो पहले ही लोगों के पास पहुंच गया। आज अभी ये बात कर रहा था मैं किसी अपने कॉलीग्स के साथ, वो तो एक सीट के बारे में अब देख रहे थे, वो तो गांव में पहुंच गया पैसा इनका।
तो ये तो दे आर ऑलरेडी लेकिन प्रिपेयर्ड। अकाली दल तो यही कह रहा है कि आपका पैसा बाहर निकले। हमारा कौन सा पैसा है, किसके पास पैसा है? कांग्रेस पार्टी डजंट हैव एनी फंड्स। ये तो लोग तो जमीनें बेच के अपनी तैयारी कर रहे थे इलेक्शन के लिए। देयर इज नो कांग्रेस फंड्स आर नॉट एग्जिस्ट। SYL कनाल के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसके बाद आपने एकदम बिल्कुल एक स्टैंड ले लिया और आपने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप एक दूसरा आप ये एग्रीमेंट को ख़त्म कर देंगे और आप बिल्कुल पानी नहीं देंगे। तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मांग है, उसको आप कैसे निगेट कर आप सकते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, देयर इज ऑल्सो ग्राउंड रियलिटीज। फेडरल स्ट्रक्चर क्या था दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट ऑन वेरियस थिंग्स। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी नेशन फेडरेशन पे फेडरल स्ट्रक्चर पे बनी हुई है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन 1966 हमारा दो फाड़ हो गया था। पंजाब हरियाणा बनवा दिया अकालियों ने, क्योंकि हिंदू वोट को निकालना चाह रहे थे ताकि सिख मेजॉरिटी एरिया बन जाए और अकाली कभी ना कभी बन जाए चीफ मिनिस्टर। दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव। 22% सिख्स थे, अब 60% सिख हो गए, तो बादल बनता रहता है MLA, दैट इज हिज चीफ मिनिस्टर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सब एसेट्स जो थे 60-40 में डिवाइड हो गए। ज़मीन भी 60-40, 60% हमारे पास और 40% हरियाणा के पास। अब वाटर का क्या ऐसा हुआ, आज जो है पंजाब के पास है 8.6 मिलियन एकड़ फुट और उनके पास है 12 मिलियन एकड़ फुट। कैसे? क्योंकि उन्होंने लिया पंजाब का पानी और जो यमुना का पानी था थ्रू ताजेवाला हेडवर्क्स 5.2 और 5.3 MAF हमने क्लेम नहीं किया, बिकॉज हमने कहा कि वी आर नॉट राइपेरियन टू हरियाणा टू यमुना वाटर्स, लाइक दे आर नॉट राइपेरियन टू SYL, तो वाई आर दे क्लेमिंग हमारा पानी? फिर हम भी यमुना का पानी क्लेम कर लें? देयर इज अ राइपेरियन प्रिंसिपल कि बेसिन स्ट्रक्चर है कि उस बेसिन से जो पानी जाए वही स्टेटों को राइट है। लेकिन ये इतना बड़ा और इतना पुराना मुद्दा है, इसको आप लोग सब चाहते हैं। आप खुद सरकार में रहे हैं, आपकी सेंटर में गवर्नमेंट रही है, आप स्टेट में रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। कैसे सॉर्ट आउट करें? हर समय इलेक्शंस के पहले इसको जो नहीं, नॉट इलेक्शन से पहले मैंने तो 2004 में टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट बना दिया था। मैंने तो पास कर दिया था कि वी टर्मिनेट ऑल एग्रीमेंट्स। क्यों? मेरा ऐसे तो नहीं, क्योंकि ये पानी कहीं और नहीं जाता, पंजाब को या पाकिस्तान को। मेरा इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को हम पानी दे दें। रावी, ब्यास और सतलज का पानी थ्रू हरिके एंड ऑल उधर को जाता है, झेलम का भी उधर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे पास अगर ये पानी चला गया 10 लाख एकड़ सदर्न पंजाब विच इज राइट फ्रॉम अबोहर से लेकर सरदूलगढ़ तक, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। नीचे का पानी खारा है और जब कनाल का पानी नहीं आता, जो लोग पीते भी हैं, खेती बाड़ी को तो छोड़ें, वो कनाल का पीते हैं, नीचे का पानी नहीं पी सकते। तो 10 लाख एकड़ एंड 6 लाख फैमिलीज विल बी टोटली रुइंड। मैं उस पे क्या अपना अंगूठा लगा दूं? लेकिन अकालीस तो यही कह रहे हैं कि ये तो सारा किया कराया कांग्रेसियों का है। कांग्रेस ने कैसे किया है दिस होल थिंग? हु इज आस्क्ड फॉर पंजाबी सूबा? तो क्या कांग्रेस ने किया है? मिस्टर प्रकाश सिंह बादल और देवीलाल ने तो साइन किया था आपने पंजाबी सूबा बनाने के लिए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कैप्टन अमरिंदर चीफ मिनिस्टर बन भी जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता हूँ, मैं नया एग्रीमेंट लाता हूँ, उसके बावजूद भी हरियाणा तो मानेगा नहीं। हरियाणा में तो किसी और की सरकार है। वी आर इंटरेस्टेड इन द वाटर, हमारा तो पानी फिर है। वही पॉलिटिक्स होती रहेगी इसके ऊपर। नो, पॉलिटिक्स नहीं है, ये लोगों की रोजी का सवाल है, हमारी लोगों की जिंदगी का सवाल है। दैट इज इट, इट्स नॉट पॉलिटिक्स। कितनी सीट आपको आ रही है? Two-third majority, I hope. I want it because I want to make amendments. एक तो एक्ट पानी बचाना है, मैंने पानी बचाने के लिए मुझे एक्ट लेना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, एक्ट पास करना पड़ेगा, एंड आई नीड 2/3 majorities। पिछली बार अकालियों ने हमारी मदद करी, लेकिन अकाली अगर नहीं रहे, वो अकाली तो बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं अब। तो आम आदमी जो नंबर 2 पे है, वो पता नहीं कैसे उसकी क्या सोच होगी, क्योंकि उसका जो लीडर होगा इज हरियाणवी और हमारा झगड़ा ही हरियाणा के साथ है। केजरीवाल आना चाहता है होते। आपने नोटिस किया, मैं आज नोटिस किया, कहीं दिल्ली के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं सिर्फ सिसोदिया का नाम है, इसका नाम नहीं है। क्यों? अब 11 दिन पंजाब में बैठा है, ही इज शिफ्टेड ऑलरेडी हिज मूवमेंट टू पंजाब। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। आपको लगता है तगड़ी होगी? एक तरफ बादल, दूसरी तरफ कैप्टन। मुझे ना बादल का डर है, केजरीवाल। नो बादल एंड नो केजरीवाल एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। वी आर ऑल सेट टू विन। आई एम अ सोल्जर, वी ओनली गोइंग टू विन, वी डोंट गोइंग टू लूज। तो क्या ये कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये पॉलिटिकली सबसे इम्पोर्टेंट और जबरदस्त फाइट है? यस, बिकॉज मेरी लास्ट फाइट है। लास्ट फाइट आई एम नॉट फाइटिंग एनीमोर। आई हैव बीन 47 years
और जब अगर 5 साल हमें मिले तो आई विल बी 52 years in politics and that is enough. अब बहुत हो गया। इस बार अगर किसी यंगर जनरेशन को दें, 70% ऑफ हिंदुस्तान तो आज 40 साल की उम्र से कम है। आई वांट अ न्यूअर जनरेशन टू कम। तो इसका ये कह सकते हैं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए लास्ट पॉलिटिकल मूव है। मूव तो नहीं, लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई, यस दिस आई विल ऑफ कोर्स हेल्प माय पार्टी इवन इफ आई एम आउट ऑफ आई हैव रिटायर्ड आफ्टर दिस, बट सर्टेनली इन एक्टिव रोल में तो ये मेरी लास्ट है। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू जी। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।